नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज स्टडी आईक्यू में हमारे प्लेटफॉर्म पर है मिस आरुषि मिश्रा। आरुषि जी लेकर आई हैं रैंक 229 इन द सिविल सर्विसेज 2019 एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले आरुषि, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज से एग्जैक्टली 10 महीने पहले आरुषि जी स्टडी आईक्यू पर पहले भी आई थी और उस समय हमने उनसे कहा था कि हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर से आएं। उस समय हमने उनका इंटरव्यू लिया था फॉर गेटिंग रैंक 16 इन उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम टॉप करने के अलावा इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी क्रैक किया था लास्ट ईयर। और अब हम इनका फिर से इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करी है। तो आरुषि, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक ऐसे एस्पिरेंट या एक ऐसे कैंडिडेट को सेकंड टाइम इंटरव्यू कर रहा हूं। और स्टडी आईक्यू पर मैं यही चाहता हूं कि हम सभी एस्पिरेंट्स को इस तरह से सेकंड टाइम बुलाएं। जो भी स्टेट पीसीएस के टॉपर्स हैं वो आईएएस क्रैक करके हम हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर से आए। तो आपको डबल बधाई मेरी तरफ से। और अब थैंक आप, यू सो मच सर, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आपने 2 एग्जाम्स क्रैक कर लिए थे पिछले साल, उसके बाद भी आप में ये जज्बा कहां से आया कि मैं फिर से तैयारी करूं, एक एस्पिरेंट की तरह मेहनत करूं, आंसर्स लिखूं? हाउ डू यू गेट दैट ज़ील टू परसीवियर अगेन फॉर एन एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज? सर, जैसे कि आप एक स्टार्टिंग करते हैं, हम हमेशा एक ड्रीम लेके चलते हैं। जब हम कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज़ वन प्राइमरी थिंग जो आपका एक गोल होता है, एक फोकस होता है। तो सर वही हुआ कि उसी ने मोटिवेट करते रहे कि हर एक जो सिलेक्शन हुआ सर, वो एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस था जिसमें ये एहसास हुआ कि अच्छा मेहनत करने से रिजल्ट आ सकता है। और हर बार ये एज अ रिवॉर्ड मिलता गया कि अच्छा हमने एक लेवल ऑफ मेहनत कर ली, उसके बाद रिजल्ट आ गया। तो सर ये मोटिवेट करता रहा और हर बार ऐसा लगा कि कर सकते हैं, तो वो करने लग गए। और सर रही बात ये कि स्टूडेंट्स की तरह बार बार एग्जाम लिखने में, तो सर ये वैसी बात हो गई कि पहले इनिशियली सर एक रोड ब्लॉक हुआ था क्योंकि एक फ्रिक्शन होता है हर चीज को स्टार्ट करने में। ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलिंग इन दैट और लोग रिजल्ट भी आने लगते हैं, तो वो अच्छा लगने लग जाता है कहीं ना कहीं। तो सर इसी वजह से लगातार करते रहे और फिर होता गया सर। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि रैंक 2 लेकर आ गई हूं मैं फॉरेस्ट सर्विस में और अब रुक जाया जाए, बहुत हो गया, अचीव कर लिया? रैंक 2 तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अ सिंगल डिजिट रैंक इन अ ग्रेड ए सर्विस। तो उसके बाद भी आप नहीं रुकी, अब आपने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया। तो बीच में कभी ऐसा नहीं लगता था कि ज्वाइनिंग ले ली जाए? दूसरे सब आपके जो दोस्त हैं वो शायद सर्विसेज में आ चुके होंगे क्योंकि आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रही थी। तो ये फीलिंग आपको कभी नहीं आई कि आई जी शुड सर। ज्वाइन और मैं अदर्स से पीछे जा रही हूँ, मैं पिछड़ रही हूँ दूसरों के मुकाबले? सर सर्टेनली फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो जाना विद रैंक 2 वाज अ माइलस्टोन इन माय लाइफ। तो उसके बाद ये जरूर था कि ज्वाइन करेंगे और आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे जब भी छुट्टी लेके। लेकिन सर जब प्रिपरेशन के टाइम जब मेरे और फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे थे, तो उनसे हमेशा मोटिवेशन ही मिला है एज कम्पेयर टू कि उनसे पिछड़ने वाली फीलिंग कि अच्छा हम और मेहनत करेंगे तो हमारी एक और अच्छी बेहतर लाइफ हो सकती है। तो सर वो मोटिवेट करता रहा कि करते रहते हैं एग्जाम और अच्छे से मेहनत करते हैं। ओके। तो आरुषि जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। वैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि स्टडी आईक्यू के व्यूअर्स पहले आपका इंटरव्यू देख चुके होंगे, लेकिन हमारे जो नए श्रोता हैं, हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप फिर से थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, बेसिक एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई है और कॉलेज ग्रेजुएशन आपने कहाँ पर किया है? सर मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन टिल क्लास 12th रायबरेली में ही हुई। उसके पश्चात मैंने एक बार प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी आईआईटी जेई की और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से कंप्लीट करी। सर उसके बाद का ये प्रोसेस था जब मुझे मेरा इंटरेस्ट आया टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और मैंने इसकी तरफ तैयारी करना स्टार्ट करी। तो सर उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो इंसान साथ में देना स्टार्ट करता है। तो सारे एग्जाम्स के प्रति पूरा मेहनत करते हुए फिर आगे तैयारी करते गए और उसी का रिजल्ट है सर कि अभी ग्रेजुअली जब एक मेहनत का लेवल आया शायद, और मतलब आप मेहनत करते जाते हो और आपको मतलब जब गलतियां करेक्ट करते हैं हर साल या हर बार जो गलतियां करते हैं उसके बाद फिर रिजल्ट आने शुरू हुए सर। ओके, ओके। तो ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये 5th अटेम्प्ट था। ओके। तो शुरुआत का अटेम्प्ट तो पोस्ट कॉलेज ही हो गया था, तो वो उतना सिंसियर अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन अगर सिंसियर अटेम्प्ट भी माने तो ये 4th अटेम्प्ट तो माना ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल इट इज अ 5th अटेम्प्ट। ओके, ओके। तो मेरा ये पूछने का कारण ये था कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ दीज अटेम्प्ट्स
अपने आप को मेंस में किस तरह से बेहतर बनाया आपने? आई एम श्योर मेंस की स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किए होंगे पिछले 4 सालों में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सर मेंस की स्ट्रैटेजी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने इस साल किया, वो ये रियलाइजेशन था कि आप अपने आंसर्स को रिव्यू करें, जो आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लिखते हैं या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख के ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो अक्सर लोग रिव्यूज देते हैं। तो उस रिव्यूज को समझना जरूरी है। होता क्या है, इन जनरल पीपल राइट द आंसर्स और उसके बाद शाम को वो कभी ध्यान भी नहीं देते। वो लिख के मार्क्स आ गए, अगर वो 60 है तो वो 60 क्यों है उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये बाकी लोग भी करते थे और ये मैं करती थी। उसी का रिजल्ट था कि भी अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यूज को ध्यान में रखना। सेकंड जो मैंने इस बार इनकॉर्पोरेट किया था सर, वो कि अपनी डेली लाइफ से या अपने स्टेट के या बहुत ही आइकॉनिक इधर उधर के एग्जाम्पल्स जो मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, वो नोट डाउन करना फॉर एवरी टॉपिक, प्रोबेबल टॉपिक, रादर देन कि हम वही एग्जाम्पल्स लिखें जो कहीं ना कहीं हमको बताए गए हैं, जो हर एक बच्चे के पास होंगे, तो थोड़ा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। सर thirdly, आई रिलाइड मच ऑन ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज उसका दायरा बहुत वास्ट हो गया है। तो उससे क्या है कि हर इंसान के पास डिफरेंट कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि हर इंसान अलग चैनल्स वॉच करता है। और नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड सजेस्ट टू पीपल वाज कि आप टॉपर्स की कॉपीज रीड करिए, क्योंकि मैं शायद ये काम उतने सिंसियरली नहीं कर रही थी, जो कि मुझे ग्रेजुअली रियलाइज हुआ इस अटेम्प्ट में, कि हम जो सोचते हैं कि हम लिख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन लिख रहे हैं, वो जरूरी नहीं होता। लोगों की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सर मैंने इस तरह से प्रोसेस में पूरा सीखा है। मतलब आपने आंसर राइटिंग में अपने आप को एक तरह से री इन्वेंट किया, नए एग्जाम्पल्स लिखे और टॉपर्स की कॉपीज को पढ़ा और उनसे जो भी बातें आप आपके आंसर में लैक कर रही थी उनको आपने इनकॉर्पोरेट किया। तो जी सर। आरुषि, आपका इंटरव्यू में ये कौन सा अटेम्प्ट था, यानी कि आप कितनी बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में? सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये मेरा पहला इंटरव्यू था। ओके। और मेरी मेजर प्रॉब्लम सर मेंस में ही आ रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा मेंस में, जो मैंने पहले कहा कि कभी रुक के थम के देखने का एफर्ट ही नहीं किया कि गलती कहाँ हो रही है। हर बार यही लगता था कि कोर्स इनकम्प्लीट रह गया, या इस बार और ज्यादा पढ़ेंगे, नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन ज्यादा करेंगे तो शायद एफर्ट का रिजल्ट आए। लेकिन इस बार नंबर ऑफ आवर्स रिलेटिवली रिड्यूस थे, लेकिन गलतियां नोटिस करनी थी। तो इस वजह से ये पहला अटेम्प्ट था मेरा जो इंटरव्यू हुआ। उसके पहले सर मैंने फॉरेस्ट सर्विस और यूपी स्टेट एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज दिए। आप पहले मतलब इंटरव्यू में सफलता हासिल कर चुकी थी, तो आपको इतनी घबराहट नहीं थी इंटरव्यू की, तो आपने अपना पहला ही इंटरव्यू यहाँ पर एस किया है। आपने जी। जो इतनी लंबी तैयारी में समय दिया, इस समय में आपके माता पिता का क्या रोल रहा, कितना सपोर्ट दिया उन्होंने? कभी ये बात नहीं आई कि बेटा आप ये छोड़कर आप जॉब कर लो या डू समथिंग एल्स अदर देन सिविल सर्विसेज? सर जो मुझे महसूस हुआ कि जीवन में ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग जो करना, जो एक आइडियल स्टेज होती है, अगर शायद एक स्टूडेंट की लाइफ में देखें तो वो मेहनत करना होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग, मैंने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी देखा, और इसमें मेरा भी यंगर सेल्फ इन्वॉल्व है, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, कि हम प्रिपरेशन से थोड़े भटके रहते हैं अक्सर। तो और आज के भी मैंने अपने साथ में लोगों को देखा है कि प्रिपरेशन से अक्सर भटक जाते हैं, तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। लोग उनको उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर उसमें से आप ऐसा एक बच्चा बने, जो कि 10 लोगों में से अगर आप एक ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट पोर्ट्रे करें जो आप सिंसियर हो, तो दुनिया में हर आदमी सपोर्ट करता है। और स्पेशली व्हेन योर पेरेंट्स आर देयर। तो मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा ये नोटिस किया कि रिजल्ट आना या ना आना एक अलग बात है, लेकिन अगर एक बच्चा है, आपका बच्चा एक सिंसियर एफर्ट कर रहा है, तो उन्होंने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया है। और उन्होंने मुझसे ये कभी कहा ही नहीं कि आप कुछ और करिए। ये ज़रूर कहा है कि आप और एग्ज़ाम्स दीजिए, जिससे आप अपने डायमेंशंस एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपके जॉब ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं। तो आपको उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सर इस तरह से उनका रहा है। मतलब आपके माता पिताजी का पूरा इसमें सपोर्ट रहा है एंड कूडोज टू देम दैट दे गिव यू द एंटायर सपोर्ट एंड टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों के और लड़कों के माता पिता को भी बच्चों को पूरा समय देना चाहिए, एस्पिरेंट्स को पूरा समय देना चाहिए कि वो अपने अटेम्प्ट दें जब तक वो सिंसियरली देना चाहते हैं। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि आप अपनी तरफ से सिंसियरिटी दिखाएंगे तो माता पिता हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंसियर एस्पिरेंट को उसके परिवार वाले कभी सपोर्ट ना करें। इस पूरे एग्जाम प्रोसेस जी से सर। आपने कई एग्जाम दिए, कई सफलताएं भी अब आपने हासिल करी हैं। आपका की टेक अवे क्या रहेगा? कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहती हो जो ऑलरेडी 2 3 4 साल से इस प्रक्रिया में हैं, उनके लिए आप कोई बात कहना चाहेंगी?
सर, दो जो मुझे प्राइमरी इम्पोर्टेंस की चीजें लगी आज तक, जो कि सिविल सर्विसेज के टर्म्स में बोले तो ये सेंट्रल वैल्यूज हैं जो इंसान को पोर्ट्रे करने चाहिए, बट इन जनरल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि जो मुझे लगता है परसीवरेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि जो लोग 3-4 साल प्रिपरेशन करते हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहे वो रियल प्रेशर हो या ना हो, दे परसीव इट टू बी प्रेशर, की सोसाइटी क्या सोच रही होगी, या फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं उनसे करियर में, या और लोग भी उनके जो साथी हैं जो प्राइवेट में या गवर्नमेंट में वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर एक परसीवरेंस आपके अंदर है, हार्डवर्क आप लगातार करते हैं, लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव और चीयरफुल एटीट्यूड भी हो, क्योंकि जिंदगी में हम हर चीज अगर डायरेक्ट कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम ही होगा तो ही हम खुश रहेंगे, तो ये खुशी हर मिनट पे उसी पे डायरेक्टेड। और सर एग्जाम का साइकिल इतना लंबा होता है कि वो खुशी साल में आपको एक बार मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जो मेरा सजेशन है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके हार्ड वर्क करते रहें, तो उससे अच्छा रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने आज रैंक 200 में आपकी रैंक आई है, आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करी, तो क्या रिएक्शन था घर परिवार पड़ोसी सबका? सर एक ये तो जेन्युइन सैड बात है कि कोरोना की वजह से घर और रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं आ पाए, और ये मैक्सिमम वीडियो कॉल तक ही लिमिटेड रहा, क्योंकि हमारा एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा है हुई। लेकिन सर फैमिली का रिएक्शन तो स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी की बात थी, और वो बहुत खुश थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं अपना सारा सामान लेके वापस शिफ्ट हुई थी घर की, अब ये जर्नी कंप्लीट हो गई, भले ये इनकम्प्लीट रह गई, लेकिन दैट वाज एन अटर सरप्राइज कि अगले ही दिन आपका रिजल्ट आता है और वो जर्नी आपको कंप्लीट महसूस होती है। तो वो उनकी खुशी एक अनलिमिटेड फॉर्मेट में मुझे दिखी पहली बार। ओके, तो आरुषि बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड आई एम श्योर कि कुछ सालों बाद हम फिर से आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे फॉर सम अदर अचीवमेंट ऑफ योर्स इन योर करियर। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर स्टडी IQ फैमिली। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस टुडे। Thank you so much, sir. Thank you for calling me again. Thank you.